हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ए सक्सेस एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो हिंदी है उसका चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था, इस चैप्टर के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर जो है आपको इस तरीक़ा से लिखना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी को कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, दूसरे तीसरे तथा चौथे भागों में युद्ध का दृश्य दर्शाया गया है। आपको इस तरीक़ा से लिख देना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा जो लिखा गया है उसने कहा था कहानी, उसको कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3 भाग जो है उसमें युद्ध का ही वर्णन किया गया है। किस किस भाग में? तो दूसरे तीसरे तथा चौथे भागों में युद्ध का दृश्य दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। तो इसका आंसर जो है आपको इस तरीक़ा से लिखना है। वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र है उनकी सूची निम्नलिखित है। यानी इस कहानी में है कई पात्र है, परंतु जो मुख्य पात्र जो है उनका सूची इस तरीक़ा से आपको बनाना है। पहला है लहना सिंह, जो कहानी का क्या है, नायक है। आगे है सूबेदारनी बोधा सिंह, ये बोधा सिंह जो है वो सूबेदार का पुत्र है। आगे है अत्तर सिंह कौन है? तो अत्तर सिंह है सूबेदार की मामा, सूबेदारनी की मामा है। आगे है महासिंह कौन है? तो महासिंह है सिपाही। आगे है वजीरा सिंह जो है वो पलटन का विदूषक है आदि। इस तरीक़ा से आपको आंसर को लिख देना है, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। 2 मार्क में पूछा जाता है तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। लिखना है कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू, यह बात सुनते ही लहना सिंह को काफ़ी गुस्सा आया, साथ ही साथ वो अपने सुध बुध खो बैठा। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़की को नाले में धकेल दिया, एक खोमचे वाले को खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले के ठेले में दूध उलेर दिया। एक पूजा पाठ करने वाले औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा। ऐसा करते करते वह घर पहुंचा। जो ये लहना सिंह जो है वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई? तो लड़की कहती है कल देखते नहीं रेशम से कड़ा हुआ सालू। तो यह जो कहती है तो उसको कहने के बाद लहना सिंह के अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई, तो इसी को यहाँ पे आपको दर्शाना है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख दीजिएगा तो आपको मार्क मिल जाएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो, वजीरा के इस कथन में किस की ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर जो है आपको इस तरीक़ा से लिखना है कि वजीरा के इस कथन में फ्रांस की ओर संकेत करता है। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास है। यह जो संकेत है वह कहाँ करती है? तो फ्रांस की ओर करते हैं। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास है। फल और दूध की मैम जो है वो वर्षा कर देती है। वो लोग लाख कहते हैं पर दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ऐसे आपको लिख देना है, यहाँ से आपको शुरू करना है और यहाँ तक लिख देना है। चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है आपको इस तरीक़ा से लिखना है। लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। यानी लहना के गांव में आया जो तुर्की मौलवी था वह कहते हैं कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वे वेद को पढ़ कर विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। वो लोग गौ हत्या नहीं करते और वो लोग भारत आ गए तो गौ की हत्या बंद कर दी जाएगी, तो गौ की हत्या बंद हो जाएगी। मंडी में बनियों को बहकाता है, वो लोग जो है वो मंडियों में बनियों को बहकाता है कि डाक खाने से रुपया निकाल लो वरना सरकार के राज्य जाने वाला है। आपको इस तरीक़ा से आंसर लिख देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह का दायित्व बौद्ध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पर्णीय है, इस कथन की पुष्टि करें। इसका आंसर जो है आपको इस तरीक़ा से लिखना है यह सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बौद्ध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पर्णीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया वह सच में काबिले तारीफ है,
क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसारकर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी, लेकिन लहना सिंह और बहादुर तथा वीर लहना सिंह ने अपनी जान का परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई। यानी सूबेदार को जो पत्नी थी सूबेदार ने, वो लहना सिंह से अपने आंचल पसारकर भीख मांगी थी कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। तो उसी पे लहना सिंह अपना जान का परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाता है। आगे देख लेते हैं। आगे है, इतना ही नहीं, लहना ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया था। लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है। लहना सिंह की जो बुद्धिमानी है वो भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लेफ्टिनेंट साहब ने सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को ही बम से उड़ा दूं। यानी एक लेफ्टिनेंट साहब थे, वो सोचते थे कि लहना के फौज में शामिल होकर उसके बम से उड़ा दूं। वो नकली भेष बदल कर आ चुके थे, लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमानी ने लेफ्टिनेंट साहब को दबोच लिया। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से जंग जीता। आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ तक आपको लिख देना है। यहाँ तक लिख दीजिएगा, आपको अच्छा मार्क मिल जाएगा। इस क्लास में 6 क्वेश्चन करवाया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को आपको याद कर लेना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हर कोई वीडियो आप तक पहुँच सके। यहाँ पर जितने भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और छूट गया है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो इस क्लास को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।